हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल शिशुपाल सर के चैनल पे। मैं शिशुपाल सर आप लोग का स्वागत करता हूँ। दोस्त, आज जो हम लोग का जो टॉपिक है वो डायरेक्शन विद डिस्टेंस का होगा। ठीक है, आप लोग ये लंबा आर्श हो गया, हम लोग को वीडियो बनाए हुए 10 दिन लगभग हो गया कम्प्लीटली। ठीक है, तो आज हम लोग डायरेक्शन का देखते हैं चैप्टर कैसा बनता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज यहाँ पे नोटिस हम लोग करेंगे कि डायरेक्शन होते कितने हैं। ठीक है, डायरेक्शन कौन कौन साइड में होते हैं, किस किस दिशाओं में होते हैं। ठीक है, इस चैप्टर्स का नाम ही है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब दिशा। दिशा अर्थात कितने होते हैं इसके बारे में। उसके अलावा देखा जाए तो किस तरफ पूरब होता है, किस तरफ पश्चिम होता है, किस तरफ उत्तर होता है, किस तरफ दक्षिण होता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आराम आराम से पढ़ते चलें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला चीज़ यहाँ से हम लोग डायरेक्शन के बारे में समझते हैं। ठीक है, यहाँ से डायरेक्शन के बारे में समझते हैं। आप लोगों को मैप आप लोगों को पता होगा कि मैप जो होते हैं उसमें डायरेक्शन में सबसे पहला मैप में ऊपर में जो होते हैं वो नॉर्थ होते हैं। नॉर्थ कहने का मतलब देखा जाए तो इसको उत्तर बोला जाता है। ठीक है, हमारे डायरेक्शन में देखा जाए तो ऊपर वाले को नॉर्थ बोलते हैं, इसको उत्तर बोला जाता है। ठीक है, इस साइड को देखा जाए तो इस साइड को पूरब बोलते हैं अर्थात ईस्ट बोला जाता है। दोस्त, ईस्ट का मतलब होता है पूरब। ये शॉर्टकट ये जितना भी लिख रहा है ध्यान रखिएगा, नहीं तो हम लास्ट में वहां पे लिख देंगे कि कौन कौन से क्या लिखे हम। ठीक है, दूसरी बात नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया। तो उसके बाद यहाँ से बात करें, देखिए नॉर्थ ऊपर में है तो नीचे में क्या होगा, साउथ होगा, डेफिनेटली होगा, यानी साउथ हो जाएगा। साउथ का मतलब होता है दक्षिण। ठीक है, जब ईस्ट इधर है क्या बचा, वेस्ट बचा। वेस्ट का मतलब हो जाएगा यहाँ पे पश्चिम। ये आपका डायरेक्शन होता है। ठीक है, अब इस डायरेक्शंस में देखते हैं हम क्या कि जो इन दोनों के बीच में जो होता है, ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तर और पूर्व। उत्तर पूर्व बोलते हैं उस स्थिति को जहां नॉर्थ और ईस्ट का जो बीच पड़ता है पोर्शंस। उसके बाद देखते हैं इस पोर्शंस को बोलते हैं, ये साउथ और ईस्ट के बीच में जो पड़ता है उसको बोलते हैं साउथ ईस्ट। अर्थात साउथ ईस्ट का मतलब देखने का मतलब, कहने का मतलब हो गया ये दक्षिण पूर्व हो गया। ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के बीच में अर्थात साउथ और वेस्ट के जो बीच का मिडिल पॉइंट होता है उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट अर्थात दक्षिण पश्चिम। ठीक है, याद रखिएगा एक लास्ट जो बचा आपका, इस रो को बोलते हैं, अच्छा इन दोनों के बीच में नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो बोला जाता है अर्थात नॉर्थ वेस्ट के जो बीच का, इन दोनों के जो बीच का एंगल्स होता है उसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम बोलते हैं दोस्त। ठीक है, हालांकि आप पश्चिम उत्तर भी कह सकते हैं, पश्चिमोत्तर भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो आपको बोलने में सही लगे वही चीज लिखिएगा। उत्तर पश्चिम बोलने में ठीक नहीं लगता है। ठीक है, उत्तर पश्चिम ठीक नहीं लगता है, इसको क्या करते हैं, पश्चिम उत्तर कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पश्चिम उत्तर बोल देते हैं इसको। ठीक है, या उत्तर पश्चिम भी कह सकते थे, दोनों अच्छा लगता है, जो अच्छा लगे। बेसिकली ध्यान रखना है कि आपको अच्छा लगने से मतलब नहीं है, आपको आंसर से मतलब होगा वहां पे। इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट अर्थात उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज यहां से ध्यान दीजिएगा, इंडिकेट करते हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, और ये निचला हिस्सा होता है दोस्तों। ये ऊपर का हिस्सा हो गया और ये नीचे का हिस्सा हो गया। ऊपर का जो हिस्सा होता है, अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो है ऊपर की ओर जा रहा है तो उसका लेफ्ट और राइट की बात दो चीज होती है। ठीक है, पहला चीज अगर लेफ्ट की बात किया जाए, इधर से बात किया जाए तो देखिएगा, पहले ध्यान रखिएगा, इन दो एंगल्स में मुड़ने का पड़ाव देखते हैं। अगर वो इस तरफ मुड़ता है, अगर वो ऊपर की ओर जा रहा है, सपोज दैट वो उत्तर की ओर मुंह किए हुए है, अगर उसको दाएं मुड़ना है तो आप इधर से मुड़िएगा, अर्थात इधर होता है उसका राइट होगा, अर्थात दाएं होगा। ठीक है, इस साइड की बात किया जाए, इस साइड की बात किया जाए तो ये होता है लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब दाएं, सॉरी बाएं, ये हो गया आपका बाएं होता है। ठीक है, राइट का मतलब दाएं, लेफ्ट का मतलब बाएं होता है अगर आप उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं तब। दूसरा चीज देखते हैं कि ये अगर मान लेते हैं कि आप पूरब की ओर चल रहे हैं
तो पूरब की ओर भी आपका 2 डायरेक्शंस इंडिकेट करेगा। अगर आप पूरब की ओर जा रहे हैं, यहां से देखा जाए, अगर आप सीधा स्ट्रेट लाइन इस तरफ खड़ा है तो ये हमारा दायां पक्ष होगा, अर्थात निचला जो हिस्सा होगा उसको हम लोग राइट बोलेंगे, अर्थात दाएं बोलेंगे। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा को लेफ्ट बोलेंगे, अर्थात इस हिस्सा को हम बाएं कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? 2 एंगल्स हम लोग समझे, 2 डायरेक्शन समझे। तीसरा चीज, अगर कोई इंसान नीचे की ओर देख रहा है, ठीक है, अर्थात इस दिशा में हम अगर हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बाएं हो जाएगा, ये हमारा दाएं हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो होगा, ये वाला पक्ष जो होगा वो लेफ्ट हो जाएगा, और ये वाला जो होगा, इधर का हिस्सा जो होगा वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अर्थात ये राइट, ये लेफ्ट, अर्थात यहां से देखेंगे तो बाएं, और ये आपका दाएं हो जाएगा। ठीक है, यानी पहला देखें हम, दूसरा देखें, तीसरा देखें। अगर कोई व्यक्ति सपोज डेट वो इस तरफ की ओर यात्रा कर रहा है, पश्चिम दिशा की ओर यात्रा कर रहा है, अगर हम इस तरफ चले जाएं, ठीक है, तो हमारा बाएं ये, दाएं ये, ठीक है। तो ऊपर की ओर देखा जाए तो ऊपर की ओर जो डायरेक्शन होगा आपका वो क्या हो जाएगा? दाएं हो जाएगा। ठीक है, अर्थात राइट हो जाएगा। और अगर नीचे की ओर देखा जाए तो ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, अर्थात बाएं हो जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शंस को बाखूबी आप याद कर सकते हैं, अच्छे तरीका से देख सकते हैं। ठीक है, अगर एक बार दिमाग में सेटअप हो गया तो क्वेश्चंस जो है यहाँ से एग्जाम में आते हैं, जो छूटेंगे नहीं आपसे। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। एक प्रश्न उठता है यहाँ पे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज किसको कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज किसको कहते हैं? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपका ये डायरेक्शन जो है एक डायरेक्शंस घड़ी का है। ठीक है, हमें घड़ी बनाना है। सपोज डेट ये 12 बजा, ये 6 बजा, ये 3 बजा, ये 9 बजा। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज बोला जाता है, क्लॉकवाइज का मतलब होता है जिधर घड़ी चलती है तो घड़ी इधर ही चलती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, घड़ी की दिशा में अगर कोई चलता है, क्लॉकवाइज इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्लॉकवाइज कहने का मतलब किस तरफ हो जाएगा? तो क्लॉकवाइज का मतलब होता है बाएं तरफ। क्या बोलेंगे? बाएं की ओर। क्लॉकवाइज का मतलब होता है बाएं। ठीक है, क्लॉकवाइज बोला जाए अगर घड़ी इधर घूमती है, 6 के बाद घड़ी जो है 7 की ओर, उसके बाद 8 की ओर, 9 की ओर, इस तरीका से अगर घूमता है तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज जो होता है इसको क्या बोलते हैं? दाएं। एंटी क्लॉक को क्या बोलेंगे? दाएं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होता है उसको हम लोग दाएं बोलते हैं। ध्यान दीजिए, दाएं किधर से चलेगा? तो इधर से चलेगा, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। ये क्लॉकवाइज का मतलब हो गया घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज हो गया वो घड़ी की विपरीत दिशा में हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 2 चीज ध्यान रखिएगा, वो हम सारा चीज बताएंगे आपको बारी बारी से। ठीक है, पहला चीज हम जो नोट किए यहाँ पे, क्लॉकवाइज देखें, एंटी क्लॉकवाइज देखें। ठीक है, अब यहाँ देखिए इन सारे एंगल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति अगर पूर्व की दिशा में देख रहा है, ठीक है, तो यहाँ से जो पहला चाप मारेंगे, ये जो एंगल्स बनाएंगे ये 45 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अर्थात इस लाइन पे है 45 डिग्री अगर मोड़ने की बात करता है, वो इंडिकेट नहीं करता है कि किस तरफ, तो आप दोनों तरफ मुड़ सकते हैं, इधर भी और इधर भी मुड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि 45 डिग्री जो है आपको बाएं मुड़ना है और आपका मुंह जो है पूरब की ओर है, ठीक है, आपका मुंह पूरब की ओर है और आपको 45 डिग्री बाएं मुड़ना है, अर्थात आपको इस रो पे जाना होगा। ठीक है, अगर लेफ्ट की बात करता कि अगर राइट की बात करता कि 45 डिग्री आप दाएं जाते, यहाँ से पूरब की ओर देख रहा है, 45 डिग्री दाएं जाते तो आप जो है डेफिनेटली इस रो पे पहुंचते, ये भी आपका 45 डिग्री। ठीक है, अर्थात एक चाप अगर लगाते हैं आप तो 45 डिग्री, अगर अगेंस्ट फिर से लगाते हैं तो बेसिकली देखा जाए तो ये एंगल्स जो हो जाएंगे फुल्ली 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, तो हमको एक पता होना चाहिए कि जो सर्किल होते हैं ना, सर्किल में जो ऑल एंगल्स जो होते हैं पूरे के पूरे जो होते हैं वो 360 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो अगर ये 45 45 45 उसी प्रकार जो है जितना भी है सब का सब 45 डिग्री ही बनाएगा। टोटल जो है 45 डिग्री, यहाँ देखिए सारा का सारा 45 डिग्री बनाएगा। अर्थात ही यहाँ देखा जाए तो इन पूरे के पूरे डायरेक्शंस को मोड़ने के लिए 360 डिग्री का आवश्यकता होगा, अर्थात पूरे इस एंगल्स में 360 डिग्री होंगे।
ठीक है, कोई व्यक्ति मान लिया जाए कि पूरब की ओर चल रहा है, ठीक है, यहाँ से चल रहा है, पूरब की ओर चल रहा है, सपोज दैट, ठीक है, क्वेश्चन आगे करेंगे, बस एग्जांपल देते हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो है पूरब की ओर चल रहा है, पूरब की ओर चलने के बाद यहाँ से बोला जाए कि 90 डिग्री जो है लेफ्ट की ओर मुड़ जाता है, अर्थात बाएं की तरफ मुड़ता है। ध्यान दीजिएगा, पहला अगर यहाँ से जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो 90 डिग्री का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधा मुड़ा, ठीक है। अगर यहाँ से पहला चाप मुड़ते तो ये आपका 45 डिग्री मुड़ता, यहाँ से अगर सीधा जा रहा है तो ये पहला जो बनता आपका 45 डिग्री बनता, दूसरा जो बनता वो 90 डिग्री बनता, अर्थात 45 ये, अर्थात टोटल जो हो गया एक ये 90 डिग्री का निर्माण कर देता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। एक चीज होता क्या है कि अगर मान ले जाए कि हम चल रहे हैं, ठीक है, चलने की अवस्था में क्वेश्चन आता है कि राम अगर पूरब की दिशा में चल रहा है, वहां से 2 बार दाएं मुड़ता है तो क्या होगा, बिना आपको ये पेन का ही बनाना होगा क्वेश्चंस को। देखिए, अगर मान लेते हैं कि दाएं मुड़ता है, दाएं दाएं, अगर 2 बार आपको दाएं मुड़ाया जाए, ठीक है, तो कौन सा डायरेक्शन में होगा, जिधर से भी आपको निकाला जाए, आपको बोल दिया जाए कि आप जो है पूरब की दिशा में चल रहे हैं, ठीक है, पूरब की दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, 2 बार आपको दाएं मुड़ने की बात कहा गया हो, 2 बार दाएं मुड़ने की बात कहा हो, तो पहला दाएं तो इधर हो जाएगा, फिर आपका दाएं किधर होगा, इधर हो जाएगा। तो क्या सीखे आप, इससे क्या सीख मिला आपको कि अगर 2 बार दाएं की बात करता है तो आप जो है जिस दिशा में जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाइएगा, अर्थात उल्टे दिशा में हो जाइएगा, आप जो है उल्टे दिशा में चले जाइएगा, ठीक है। दाएं दाएं अपोजिट डायरेक्शन होगा, निश्चित रूप से होगा। एग्जांपल हम दिखाएं कि कोई व्यक्ति जो है पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, वहां से पहले दाएं मुड़ता है, अर्थात वो नीचे गया होगा, फिर से दाएं मुड़ता होगा, अर्थात पश्चिम की ओर चला गया होगा, अर्थात वो पूरब की ओर निकला होगा और इनिशियल जो लास्ट पॉइंट होगा वो किधर हो जाएगा, पश्चिम की ओर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दाएं दाएं जो होगा वो अपोजिट होगा। दूसरा चीज, बाएं प्लस बाएं की बात किया जाए तो ये भी जो होगा वो अपोजिट ही होगा, अर्थात उल्टा होगा, ठीक है। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति पूरब की ओर चल रहा है, सपोज दैट पूरब की ओर चल रहा है, पहले बाएं मुड़ा है, बाएं मुड़ने का मतलब हो गया ऊपर, ठीक है, फिर से अगर बाएं मुड़ने की बात किया जाए तो यहाँ से फिर से इधर हो जाएगा, अर्थात देखिए आप पूरब की ओर जा रहे थे, आपका 2 बार मुड़ने की बात कहा जाए तो वो आप अपोजिट दिशा में चले जाते हैं, अर्थात आपका अपोजिट जो हो जाएगा वो उल्टे क्रम में दिखाता है। तीसरी बात, अगर यहाँ से, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर दाएं बाएं की बात किया जाए, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, दाएं प्लस बाएं, ध्यान दीजिएगा, दाएं प्लस बाएं की बात किया जाए तो आपका सेम डायरेक्शन में चला जाता है। ये आपका सेम डायरेक्शन का मतलब होता है उसी दिशा में, उसी दिशा में जिस दिशा में आप चलना शुरू किए थे। जैसे इसका भी एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, इसका भी एग्जांपल, मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो है पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, उसके बाद पहले अगर दाएं मुड़ता है तो पहले दाएं का मतलब नीचे आएगा, ठीक है, फिर बोला गया है कि फिर बाएं मुड़ाना है, फिर बाएं का मतलब हो गया वो उसी दिशा में। हमको क्या सीख मिला कि हम पूरब की ओर चलना प्रारंभ किए थे, दाएं पहले मुड़े फिर बाएं मुड़े, अर्थात आपका डायरेक्शन जो होगा वो चेंज नहीं होगा, आप उसी दिशा में चल रहे होंगे, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, कुछ चीज जो होता है उसके बारे में भी हम लोग देख ही लेते हैं, ठीक है। यहां ध्यान दीजिए, यहां तक आ रहा है क्या, यहां ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते हैं कि इसको हम पहले मिटा लेते हैं थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है, उसके बाद ही समझ में आएगा। देखिए, एक चीज हम बोल रहे थे, ये सही है ना, दक्षिण, चलो अब हम बता रहे थे कि यदि मान ले जाए कि एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक की बात कहा जाए जाने के लिए, एक पॉइंट से, अर्थात ए से जाना है हमको बी के पास, ठीक है, ए से बी के पास जाना जाए तो इसको बोलते हैं शुरुआती या फिर स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से आप शुरू करते हैं उसको स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, यानी कि प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं उसको। इसको क्या बोलते हैं, प्रारंभ बिंदु, प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं, जहां से आप चलना
शुरू कर देते हैं, उसको बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु। जहां आपको जा करके खत्म होता है, अर्थात उसके बाद आपके क्वेश्चंस में कुछ नहीं बोला जाता है, उस पॉइंट को बोलते हैं एंडिंग पॉइंट। उस पॉइंट को बोलते हैं एंडिंग पॉइंट, अर्थात अंतिम बिंदु। क्वेश्चन अक्सर आते हैं, दो क्वेश्चन इसमें यहां से पूछे जाते हैं कि प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में है। पहला चीज, प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में है। दूसरा चीज, उसके चलने की स्थिति अब किधर है। ठीक है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो है, कोई राम जो है यहां से चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, पहले वो सीधा चलता है, ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं दाएं मुड़ता है। ठीक है, अगर दाएं मुड़ता है तो यहाँ पर देखिए ये आपका अंतिम पॉइंट हो गया। अगर मान लीजिए क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वैसे मैं क्वेश्चन आगे करवाऊंगा पूरा सब ढेर सारे क्वेश्चन। यहां से अगर मान लेते हैं यहां पहुंच गया है वो, पहला क्वेश्चन आए अगर कि वो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। ठीक है, प्रारंभिक स्थान से वो किस दिशा में है। ठीक है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, ध्यान दीजिएगा। कोई व्यक्ति यहाँ पे है, वो यहाँ आ गया है, तो प्रारंभिक स्थान जहां से बात करता है बोलने का, वहां से आप उस स्थान को डॉट 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 कर लीजिएगा। आपका वो व्यक्ति जो है वो इस दिशा में चला गया है, अर्थात इसको हम ईस्ट बोलते हैं, इसको आप साउथ बोलते हैं। वो व्यक्ति किस दिशा में है, इन दोनों के बीच की डायरेक्शंस को देखा जाए, इन दोनों के बीच के डायरेक्शंस को हम क्या बताए हैं, साउथ ईस्ट बोलते हैं। अर्थात आपका पहला जो आंसर होगा वो साउथ ईस्ट होगा। ठीक है, क्लियर है। दूसरा पॉइंट ये चीज बोलेगा अब वह किस दिशा में जा रहा है। दूसरा पॉइंट यहां से आएंगे कि अब वह किस दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो उसका इनिशियल पॉइंट नहीं अंतिम पॉइंट पूछा जाएगा, एंडिंग पॉइंट। वो अब किस दिशा में जा रहा है, उसका निचला हिस्सा देखिए, उस हिस्सा को क्या बोलते हैं हम लोग, उस निचला हिस्सा को क्या बोलते हैं, साउथ बोला जाता है। तो दूसरा का आंसर हो गया आपका साउथ। क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। यहां से दो चीज हम प्राप्त किए, पहला चीज इनिशियल पॉइंट, ठीक है, जो स्टार्टिंग पॉइंट था, और दूसरा एंडिंग पॉइंट, दोनों में फर्क पता चल गया होगा आपको। ठीक है, तो यहां से भी आप क्वेश्चंस आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए जो जितना भी चीज है नॉर्थ है, इन चीज पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि शॉर्टकट आगे जो हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, वो सारा शॉर्टकट लिखेंगे हम, ना कि पूरा हमको हिंदी लिखना होगा या फिर इंग्लिश, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा आपका दोस्त। या फिर आप कहिएगा तो जैसा कहिएगा वैसा हम कर देंगे। ठीक है, पहला चीज नॉर्थ समझ में आया होगा। नॉर्थ के जस्ट निचला पॉइंट को साउथ बोलते हैं। इधर होता है आपका ईस्ट होता है, और इधर होता है वेस्ट होता है। सारा का सारा स्थितियां समझ में आ गया होगा कि अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच की संख्या देखा जाए, उस व्यक्ति का डायरेक्शन, तो नॉर्थ ईस्ट बोला जाएगा। साउथ और ईस्ट के बीच देखा जाए तो साउथ ईस्ट बोला जाएगा। इस दरमियान देखा जाए, साउथ और वेस्ट के बीच देखा जाए तो साउथ वेस्ट होगा। उसके बाद देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट होगा। ठीक है, यहां से आप पूरे के पूरे डायरेक्शंस को कवर कर चुके होंगे। ठीक है, यहां तक उम्मीद है क्लियर होगा। तो इसके बाद जो है धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ताकि आप घर पे पूरा मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस हमारे पास है, क्या क्वेश्चंस है, वो हम क्वेश्चंस को थोड़ा सा लिखते हैं, उसके बाद समझिएगा। ठीक है, दो चीज, उससे पहले एक चीज और हम बताना भूल गए, वो ही बता देते हैं। ठीक है, एक होता है वामावर्त, अक्सर हिंदी में देखने को मिलता है। ये वामावर्त क्या होता है, वामावर्त होता है और दक्षिणावर्त होता है, दो चीज। ठीक है, वामावर्त पहला चीज, जहां आपको लिखा हुआ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, वामावर्त दिख रहा है। वामावर्त का मतलब बाएं की तरफ, सिंपली याद रखिएगा, ब से वामा, ब से बाएं। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है दक्षिणावर्त होता है। दक्षिणावर्त का मतलब होगा दाएं। ठीक है, दो चीज को, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा आपने। ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं, राम जो है पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, वहां से दक्षिणावर्त दिशा में
घूम जाता है और 20 मीटर चलता है। इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। देखिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे। जैसे क्वेश्चंस हमारे पास है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस को लिखते हैं। लिखा है राम पूरब दिशा में चलना प्रारंभ करता है। वहां से दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है। पहला चीज देखिए, आप इसको चाहे तो आप मुंह से भी बना सकते हैं बिना पेन का यूज किए हुए। पहला चीज देखिए, राम चल की रहा है। राम का डायरेक्शन जो है वर्तमान में देखा जाए तो राम जो है पूरब की दिशा में चल रहा है। किधर चल रहा है? राम जो है पूरब की दिशा में चल रहा है। थोड़ा सा हम इंक भर लेते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए फिर भी, ठीक है। देखते हैं हम। राम जो है पूरब दिशा में चलना प्रारंभ करता है, वहां से पहले दाएं मुड़ता है, उसके बाद जो है वो बाएं मुड़ जाता है। देखिए अभी हमने तुरंत ये बताया कि दाएं बाएं जब भी मुड़ने की परिस्थिति में रहता है तो क्या करते हैं, दाएं और बाएं अर्थात सेम डायरेक्शन होगा, ठीक है। दाएं बाएं जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। राम चल किधर रहा है भाई, तो राम चल रहा है पूरब की तरफ। अब जब पूरब की तरफ चल रहा है तो पहले दाएं मुड़ा है, फिर बाएं मुड़ा है, अर्थात दाएं प्लस बाएं किस दिशा में, अर्थात उसी दिशा में। कोई आवश्यकता नहीं है, बिना पेन के आप बना सकते हैं पूरा डायरेक्शन का क्वेश्चन को। चलिए इसको बना देते हैं। देखिए राम जो है पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, वहां से पहले दाएं मुड़ता है। दाएं का मतलब नीचे आ गया, वो इस तरफ चलना प्रारंभ करता है, दाएं देखा जाए तो नीचे मुड़ा। अब दाएं के बाद क्या रहा है कि वो फिर से बाएं मुड़ जाता है, ठीक है। अगर दाएं इधर आता है तो बाएं किधर, इधर हो जाएगा। अर्थात दाएं प्लस बाएं की बात किया जाए तो सेम डायरेक्शन, इसका आंसर जो होता वो आपका सेम डायरेक्शन होता, ठीक है। क्योंकि अगर आपने पहले थोड़ा सा पहले आपने पढ़ा होगा तो उसमें हमने बताया था कि दाएं प्लस बाएं होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो सेम डायरेक्शंस अपोजिट डायरेक्शंस कब होते हैं वो सारा हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये आपका पूरा क्वेश्चन बेसिकली जो होगा वो आप ऐसे ही बना सकते हैं, सोच सोच के बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जितना भी एग्जाम आपका हो रहा है सारा ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन में क्या होता है, बेसिकली कंप्यूटर्स पे ही जो क्वेश्चंस होंगे वहीं से आपको सेट आउट करना होगा, खत्म करना होगा केवल डायरेक्शंस का, ठीक है। अगर डायरेक्शंस विद डिस्टेंस दे दिया जाए तो भी आप आसान से बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा समस्या होगी, ठीक है। उन सारी समस्या को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। पहले डायरेक्शन तो क्लियर कर लेंगे, ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, वहां से दाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, और अंत में बाएं
मुड़ जाता है। ठीक है, अब वह किस दिशा में जा रहा है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला चीज समझते क्या है कि राम किधर चलना प्रारंभ किया, या कोई व्यक्ति है, सॉरी कोई व्यक्ति जो है किधर चलना प्रारंभ किया है। सिंपली देखिए यहाँ पे किधर, उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया है। उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया है। आप इसको मुंह से भी बना सकते हैं दोस्त, डायरेक्टली बना सकते हैं इजी वे में। राम जो है उत्तर की ओर चलना प्रारंभ कर रहा है। उत्तर का मतलब ये चलना प्रारंभ कर रहा है। राम जो है उत्तर की ओर चलना प्रारंभ कर रहा है। देखिए पहला चीज चलने के बाद, कुछ दूर चलने के बाद पहले जो है दाएं मुड़ता है और उसके बाद कुछ दूर चलने के बाद फिर से दाएं। दोस्त हम क्या बताए थे, जब 2 बार दाएं की बात करता है तो अपोजिट डायरेक्शंस, जब 2 बार दाएं की बात किया जाए तो अपोजिट डायरेक्शंस, अर्थात मुंह जो होगा वो आपका नीचे की तरफ हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, दाएं है, सॉरी दाएं, ठीक तो है, दाएं और दाएं की बात किया गया। पहले कोई व्यक्ति उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, पहले बोला गया है दाएं मुड़ता है और फिर से दाएं मुड़ता है। अगर अगेंस्ट 2 बार दाएं मुड़ने की बात किया जाए, अगर आप ऊपर की ओर जा रहे हैं तो दाएं का मतलब 2 बार का मतलब हो जाता है अपोजिट डायरेक्शंस, अर्थात ऊपर जा रहे हैं तो आप सीधा किधर चले जाइएगा, नीचे चले जाइएगा, फाइनली नीचे चले जाइएगा। और बोला है कि अंत में वह किधर मुड़ता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है। अगर आपका स्थिति नीचे की ओर है तो आपका बाएं किधर, आपका बाएं इधर, तो आप जो है किस दिशा की ओर जा रहे हैं, तो आपको देखा जाए तो पूरब दिशा में जा रहे हैं। कोई डॉट नहीं है। चलिए इसको आप बनाने का प्रयास करते हैं। सपोज अगर आप ये भी बोल सकते हैं इस तरह बताएंगे। चलो देखो हम लॉन्ग में थोड़ा बताते हैं। कोई व्यक्ति जो है ऊपर की ओर देख रहा है, पूरब ये उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, वहां से पहले दाएं मुड़ता है, अर्थात दाएं का मतलब इधर होगा दोस्त। ठीक है, फिर से बोला जाए कुछ दूर चलने के बाद फिर से दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं का मतलब किधर, नीचे की ओर मुड़ेगा दोस्त, बेसिकली नीचे मुड़ेगा। और अंत में वह बाएं मुड़ता है दोस्त, तो अंत में बाएं मुड़ेगा तो किधर, उसका मुंह जो होगा वो किस दिशा में होगा, पूरब दिशा में। ठीक है, डेफिनेटली ये क्वेश्चंस, इस तरीका का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएंगे और आपका आंसर जो होगा एकदम 100% जो होगा सही होना चाहिए। क्योंकि डायरेक्शन से क्वेश्चन जो है लगभग चाहे एसबीआई दीजिए, रेलवे दीजिए, बैंक का कोई भी दीजिए, ठीक है, एसबीआई के अलावा कोई भी बैंक दीजिए, चाहे आप एसएससी की बात कर लीजिए, सीजीएल की बात कर लीजिए, किसी भी एग्जाम में जो होता है बिना डायरेक्शंस के क्वेश्चंस आए कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख सकते हैं, यानी कि हम लोग जितना चीज पढ़े उसको आप रिकवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो होगा आपके लिए केवल और केवल क्वेश्चंस लेके आएंगे दोस्त। यहाँ तक पहला वीडियो जो होगा उसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और दूसरी चीज क्या कि आपका जो होगा कुछ कमेंट्स का हमको इंतजार रहेगा। और दूसरी बात, अगर आप चैनल्स पर नए होंगे तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और अच्छे वीडियो जो होंगे आपके लिए हम लाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।